जंगल में चिंकी और मिंकी चिड़िया रहा करती थीं। दोनों के घोंसले आमने सामने थे, लेकिन तब भी चिंकी चिड़िया मिंकी चिड़िया से कोई बात नहीं करती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया ने एक अंडा दिया। मिंकी सामने से उसे देख रही थी। अरे बाप रे, इस अंडे के पास बैठे बैठे कितनी देर हो गई। मुझे तो अब थोड़ा घूम के आने का मन हो रहा है। ऐसा कहकर वो उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी मिंकी चिड़िया ने उससे कहा, अरे चिंकी चिड़िया, अपने अंडों को इस तरह घोंसले में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। कहीं उसे कोई नुकसान हो गया तो? मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अंडे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ ही जाऊंगी। अंडे के पैर थोड़ी लगे हैं जो वो कहीं भाग जाएगा। ये कहकर चिंकी अपने घोंसले से उड़ गई। चलो, मैं ही इसके अंडे का ख्याल रख लेती हूँ। इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। तभी मिंकी के पास भोलू तोता आया। मिंकी चिड़िया, जल्दी से चलो, तुम्हारी बहन तुमको बुला रही है। उसके पेट में फिर से तेज दर्द हो रहा है। अरे, इसका दर्द जाता ही नहीं, हर 2 दिन बाद फिर से उठ जाता है। ठीक है, चलती हूँ। पहले जंगल जाएंगे, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर उसके घर चलते हैं। मिंकी चिड़िया भोलू तोते के साथ वहाँ से चली गई। अब वो अंडा बिल्कुल अकेला था। मिंकी को उस अंडे की फिक्र भी हो रही थी। मिंकी अपनी बहन को जल्दी से जल्दी जड़ी बूटी देकर वहाँ से चिंकी के अंडे के पास पहुँचती है। वहाँ जाकर उसने देखा कि चिंकी का अंडा गायब है। वो हैरान रह गई। अरे, ये अंडा कहाँ गया? अभी तो यहीं घोंसले में था। तभी चिंकी वहाँ आ पहुँची। उसने देखा कि उसका अंडा गायब है और मिंकी उसके घोंसले के पास बैठी हुई है। तुमने मेरे अंडे का क्या किया? कहाँ गायब किया उसे? मैं क्यों गायब करूँगी उसे? मैं तो खुद ही उसे गायब देखकर हैरान हूँ। तुम पहले अपने घोंसले पर थी, अब मेरे घोंसले पर बैठी हो। तुमने ही गायब किया है मेरे अंडे को। मिंकी ने चिंकी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर चिंकी समझने को तैयार ही नहीं थी। वो मिंकी से ईर्ष्या रखने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद मिंकी ने भी एक अंडा दिया। उसे देखकर चिंकी चिड़िया को बहुत जलन होने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन भोलू तोता फिर से मिंकी के पास आया। मिंकी चिड़िया, जल्दी से चलो मेरे साथ। अब क्या हुआ? फिर से मेरी बहन को कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ। मेरी बीवी के पंख में चोट लगी है। बेचारी बहुत दुख में है। लेकिन अब तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा रखा है। मैं इसको किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? अरे, वो देखो, सामने चिंकी चिड़िया बैठी है ना, वो इसकी देखभाल कर लेगी। मिंकी चिड़िया को चिंकी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन भोलू तोते ने चिंकी से सब बता दिया। ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, मैं इसका ध्यान रखूंगी। ये सुनकर मिंकी ने चिंकी का खूब सारा धन्यवाद किया और फिर भोलू के साथ वहाँ से चली गई। इसने मेरे अंडे को नुकसान पहुँचाया था ना, अब इससे बदला लेने का समय आ गया है। चिंकी चिड़िया बुरे इरादे के साथ वहाँ से उड़ गई और चील को अपने साथ लेकर आ गई। अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है। ये तुम्हारा भोजन है, जल्दी से इसे खा लो। चील ने उस अंडे को खा लिया और बोली, वाह, मज़ा आ गया। अब ये बताओ, अगली बार कब दावत है मेरी? जल्दी ही होगी। अगला अंडा आते ही मैं तुमको बता दूंगी। ऐसा सुनकर चील वहाँ से चली गई। तभी मिंकी चिड़िया वापस आई। उसने अपने घोंसले से अंडा गायब पाया तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। चिंकी, मेरा अंडा कहाँ गया? तुमने तो इस पर नज़र रखी हुई थी ना। मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन मैं बचा नहीं पाई। चील उसे खा गई। ये सुनकर मिंकी चिड़िया रोने लगी। अब चिंकी मन ही मन बहुत खुश थी।
अब मिंकी चिड़िया ने सबसे बात करना बंद कर दिया था। अब वो उदास और चुप रहने लगी थी। कुछ दिन के बाद चिंकी ने एक और अंडा दिया और वो उसकी देखभाल में लग गई। इस बार मैं अपने अंडे की देखभाल खूब अच्छे से करूँगी। इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मिंकी चिड़िया चिंकी को खुश होता देख अच्छा महसूस कर रही थी। उसी दिन वो चील चिंकी के पास आई। चिंकी चिड़िया, तुम्हारे घोंसले में अंडा है और तुमने बताया नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है। ये क्या बकवास है तुम्हारी? ये मेरा अंडा है, मैं अपने अंडे तुम्हें क्यों दूंगी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी ही मुझे दावत करोगी। तुमने मुझे अंडा नहीं दिया तो मैं खुद ही खा लूंगी। ये कहकर चील उसके अंडे की तरफ बढ़ने लगी। अब चिंकी अपने अंडे को बचाने की कोशिश करने लगी। मुझे कितनी भी चोट पहुंचा लो, पर मैं अपने अंडे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। तभी मिंकी चिड़िया भोलू तोते के साथ वहां आ जाती है। दुष्ट चील, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब वो तीनों उस चील से भिड़ गए। कुछ ही देर में वो चील परेशान हो गई और वहां से भाग गई। चिंकी, तुम ठीक तो हो ना? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको और तुम्हारे अंडे को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। चिंकी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने रोते रोते मिंकी को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मिंकी को बहुत बुरा लगा। तुमने मेरे अंडे को अपनी आंखों के सामने खत्म कर दिया और मैं तुम्हारी और तुम्हारे अंडे की रक्षा करती रही। यही फर्क है तुम में और मुझ में। कुछ ही दिनों के बाद मिंकी ने फिर से एक अंडा दिया। अब चिंकी ने मिंकी से खूब माफ़ी मांगी। उन दोनों की दोस्ती अब पक्की हो गई। कुछ दिनों के बाद दोनों के अंडों से बच्चे निकले और फिर से दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो। एक जंगल में एक चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। वो बाजार में फूल बेचा करती थी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने बेटे बबलू की हर खुशी का ख्याल रखती थी। वो अपने बेटे को कोई भी कमी महसूस नहीं होने देती थी। वो हर रोज़ अपनी कमाई से कुछ सिक्के एक गुल्लक में डाला करती थी। वही उसकी जमा पूंजी थी। मम्मा, कल हम अपना गुल्लक तोड़कर उसमें से सारे सिक्के निकाल लेंगे। फिर हम भी दिवाली मनाने के लिए बाजार से चीजें ला पाएंगे। हम पटाखों के साथ साथ कुछ दिए भी लाएंगे। फिर पूरे घर को दिए से रोशन करेंगे। बहुत मजा आएगा ना माँ? वो बच्चा अपनी मम्मा से ढेर सारी चीजें मांग रहा था। हाँ बेटा, हम बाजार से सब चीजें लेकर आएंगे और खूब मजे से दिवाली मनाएंगे। गुल्लक में इतने पैसे तो जमा हो गए होंगे कि मेरा बेटा दिवाली अच्छे से मना सके। अपने बेटे को इतना खुश देखकर वो चिड़िया भी बहुत खुश थी। वो बच्चा अपने दोस्तों से मिलने नदी के किनारे चला जाता है। बबलू, तुम तो दिवाली में घर में ही रहना। तुम्हारी मम्मा तो बहुत गरीब है। वो चाहे कितने भी फूल बेच ले, दिवाली में वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मा ने एक गुल्लक रखी हुई है और उस गुल्लक में मेरी मम्मा हर रोज सिक्के डालती है। कल हम अपना गुल्लक तोड़ देंगे। ये सुनकर चिंटू खुश होने के बजाय परेशान हो जाता है। मैंने अपनी मम्मा से शर्त लगाई थी कि तुम दिवाली नहीं मना सकते, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। फिर चिंटू वहाँ से अपने घर चला जाता है। मम्मा, आप तो कहती थी कि बबलू दिवाली वाले दिन घर में ही रहेगा, परंतु इस बार तो वो भी दिवाली मनाएगा। वो दिवाली मनाएगा नहीं, वो तो मेरे बेटे को दिवाली मनाते हुए देखेगा। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। उसकी मम्मा ने दिवाली मनाने के लिए गुल्लक में सिक्के जमा कर रखे हैं। चिंकू, तुम ये क्या कह रहे हो? वो चिड़िया हमारा मुकाबला करेगी? ये मैं नहीं होने दे सकती। जब तक कालू कौवा भी पटाखे लेकर घर आ जाता है,
ये रहे मेरे चिंकू के ढेर सारे पटाखे और दिए। इतने पटाखे तो सिर्फ मेरे बेटे चिंटू के पास ही होंगे। इतने सारे पटाखे पूरे जंगल में किसी के पास नहीं होंगे। कालू जी, अब वो चिड़िया भी दिवाली मनाएगी। उसने बबलू के लिए गुल्लक में पैसे जमा कर रखे हैं। कुछ भी हो पापा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बबलू भी मेरी तरह दिवाली मनाए। उसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आता है। मेरे बेटे, तुम्हारा पापा आज रात में बबलू की गुल्लक चोरी कर लेगा। फिर देखता हूँ वो गरीब चिड़िया कैसे दिवाली मनाती है। और फिर रात हो जाती है। मम्मा, जब मैंने चिंटू को बताया कि इस बार मैं दिवाली मनाऊंगा तो वो हैरान हो गया। हाँ बेटा, वो पूछ रहा होगा कि तुम्हारी मम्मा के पास इतने पैसे कहाँ से आए। मम्मा, मैंने उसे बताया था कि मेरी मम्मा ने दिवाली के लिए गुल्लक में सिक्के जमा कर रखे हैं। वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। रात में कालू कौआ अपने घर से निकलता है और चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता है और वो गुल्लक लेकर वापस अपने घर आ जाता है। सुबह होने के बाद जब बबलू की मम्मा सोकर उठती है तो वो गुल्लक उसे वहाँ नहीं मिलती। वो रोने लगती है। हाय, मैं तो मर गई। मेरे बच्चे का गुल्लक कौन चोरी करके ले गया। इतने में बबलू भी उठ जाता है। मम्मा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बेटा, आपकी गुल्लक कोई चोरी करके ले गया। ये सुनकर बबलू भी रोने लग जाता है। अब मैं दिवाली कैसे मनाऊंगा माँ? अब पटाखे कहाँ से लाऊंगा? जिसने मेरे बच्चे को दुख दिया है वो भी खुशी से नहीं रह पाएगा। उस गुल्लक में सिक्के नहीं थे, मेरे बच्चे की खुशी थी। दूसरी तरफ कालू कौआ, चिंटू और कौवी बहुत खुश थे। वो तीनों बबलू का गुल्लक तोड़ देते हैं और सारे सिक्के निकाल लेते हैं। दूसरे दिन चिड़िया अपने फूल लेकर बाजार में बेचने चली जाती है, लेकिन उस दिन चिड़िया के पास कोई भी फूल लेने नहीं आता क्योंकि सारे पक्षी तो दिवाली मनाने की तैयारी में लगे हुए थे। बबलू घर में बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक कबूतर आ जाता है। बेटा, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैंने कुछ पैसे आपके पिताजी से उधार लिए थे, मैं वो वापस करने आया हूँ। ये थैली आप रख लो, जब आपकी मम्मा आए तो उन्हें ये बता देना। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम को चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। मम्मा, कबूतर अंकल आए थे और ये थैली देकर गए हैं। वो कह रहे थे कि उन्होंने पिताजी से कुछ पैसे उधार लिए थे। चिड़िया इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। दिवाली का दिन भी आ जाता है। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए ढेर सारे पटाखे और दिए लाती है। बबलू बहुत खुश हो जाता है, बहुत सारे पटाखे फोड़ता है। अब जंगल में सबसे ज़्यादा पटाखे बबलू के पास थे। कौवा, कौवी और चिंटू ये देखकर परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी गरीब की खुशी कोई भी चोरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसे विनती है कि अपने आसपास के गरीब लोगों के साथ मिलकर दिवाली मनाएं और ढेर सारी खुशियां बांटें। हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अगली कहानी में।